गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 2 अपराजितता, इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। अपराजितता का मतलब होता है जो हारी न हो, जो हार ही नहीं सकता है, उसको हम कहते हैं अपराजितता। यहाँ पर लेखिका शिवानी, उन्होंने इस कहानी में हमें, ये जो कहानी है एक प्रेरणास्पद, एक प्रेरणादायी ये कहानी आपको यहाँ पे दी हुई है। और इस प्रेरणादायी कहानी में मुख्य जो पात्र है यहाँ पर वो है डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा अपंग होने के बावजूद उन्होंने अपनी लगन, कर्मठता, परिश्रम से वो सब हासिल करती है, जो समर्थ लोगों के लिए भी एक प्रकार से दुर्लभ है। अपने अद्भुत धैर्य और साधना से उन्होंने जो राह दिखाई है वो लोगों को यहाँ पर एक प्रकार से प्रेरणादायी है। शिवानी ने डॉक्टर चंद्रा की जो काम करने की उनकी जो शैली है, उनका धैर्य, सामर्थ्य यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम शिवानी जी का परिचय करते हैं, उसके बाद हम पाठ को समझते हैं। शिवानी का जन्म सन 1933 में हुआ। शिवानी का मूल नाम गौरा पंत है। इनका जन्म राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा मतलब शुरुआत की शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में हुई है। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स की उपाधि उन्होंने प्राप्त करवाई। कहानी तथा उपन्यास लेखन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। 40 से अधिक कहानी संकलनों के साथ अनेक उपन्यास उन्होंने लिखे। इनमें जो महत्वपूर्ण है कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, चंपा तथा कैजा आदि उपन्यास उनके सुप्रसिद्ध हैं। अनेक साहित्यिक सामाजिक पुरस्कारों से के साथ इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। भारत रत्न हमारा देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसके बाद पद्मविभूषण, भारत रत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री, ये जो 4 नागरिक सम्मान होते हैं, उन्हीं में से उनको पद्मश्री इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपराजिता की नायिका डॉक्टर चंद्रा के शीर्षक को सार्थक सिद्ध करती है। इसमें अतुट धैर्य के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की साधना का चित्रण है। डॉक्टर चंद्रा का अदम्य साहस, परिश्रमशीलता केवल विकलांगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी पाठकों को प्रेरणा प्रदान करने का सामर्थ्य यहाँ पे रखता है। डॉक्टर चंद्रा एक विकलांग है, तो उनका धैर्य केवल विकलांग लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी को एक प्रकार से प्रेरणा प्रदान करती है। चलिए विद्यार्थी मित्रों हो, हम इस पाठ को समझते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है। विधाता, अब विधाता का मतलब कौन होता है? विधाता मतलब भगवान, परमेश्वर। विलक्षण मतलब असाधारण, अद्भुत, असाधारण या अद्भुत, जिससे हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटे लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंगों को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया होगा। भगवान ने हमें कोई चीज़ कमी देकर कुछ करने से वंचित तो मतलब दूर तो नहीं कर दिया होगा। फिर भी हमने कौन सा ऐसा मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में भी विधाता को दोष नहीं ठहराता है। अगर हमें कुछ काम सही तरह से नहीं होता है तो हम किसको दोष देते? विधाता को, परमेश्वर को दोष देते हैं कि भगवान ने मुझे ये चीज़ नहीं दिया, इसी कारण से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, या कुछ भी हो, हम किसको दोष देते? विधाता को दोष देते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता के कठोर दम
दंड दिया है, किंतु उसे वो नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोसकर नहीं है, किसी को दोष देकर हमको रहना नहीं है, उससे आगे बढ़ के हमें काम करना चाहिए। उसमें कोटि का अह था, एकदम हमारे बंगले के आहत से एक जुड़ा हुआ था। अपने शानदार कोटि में उससे पहली बार कार से उतरते हुए देखा। लेखिका कहती है उसको मैं पहली बार कार से उतरते हुए देखा तो आश्चर्य से देखती कि रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतार कर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी, क्योंकि वो डॉक्टर चंद्रा अपंग थी, इसलिए उनके लिए वहाँ पे एक व्हील चेयर रखी हुई थी और व्हील चेयर के भीतर वो चली गई। दूसरे क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें वो बैठ गई। बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर वो चली गई। मैंने फिर नित्य नियत समय पर उसका ये आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम के लिए एक प्रकार से चली जाती है। फिर धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो मैं दंग रह गई। नीति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वो बीते भर की लड़की मुझे देवांगना से कम नहीं लगती है। और मैं चाहती कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वो गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। अब मेधावी युवक का मतलब होता है जो होशियार व्यक्ति होता है उसको हम मेधावी कहते हैं, तीव्र बुद्धि वाला। और देवंगना का मतलब होता है देवी या अप्सरा। तो नीति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय एवं धैर्य साहस झेलती व बीते भर की लड़की मुझे देवांगना देवी अप्सरा। देवांगना का मतलब क्या होता है? देवी या अप्सरा होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वो गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का बुद्धिमान छात्र मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी और चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ से चलने के प्रयास में वो गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो उनके बच गए पर दाया हाथ उनका उसमें चला जाता है। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ उनका मानसिक संतुलन भी एक प्रकार से बिछड़ जाता है और केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण है, मांसपिंड मात्र सदा प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल मतलब कैसा है? खुश है, प्रसन्न है, खिला हुआ है। अपंग होने के बावजूद भी चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। विषाद मतलब दुख। अपंग होने के बाद उसके चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं है। बुद्धिदीप्त आंखों से अदम्य उत्साह, प्रतिफल, प्रतिक्षण, उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षा है। उनको जिजीविषा का मतलब उनको जीने की जो इच्छा है अटूट है, उत्कट है, प्रबल है। इसके मन में किसी प्रकार का दुख का भाव, विषाद मतलब देखने को नहीं मिला। अपंग होने के बावजूद भी उसके मन में उत्साह है, प्रतिपल है, जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। कितनी कितनी उनकी कैसी कैसी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस है। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगे कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मुझे मिल सकेगी? मैडम ने कहा, हाँ, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है कि आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर कुछ पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। अब बायोडाटा मतलब उनके जो जीवन का जो पढ़ा लिखने का जो परिचय पत्र होता है उसको बायोडाटा, जीवन के उपलब्धियों का एक विवरण होता है। और फेलोशिप मतलब मुझे पढ़ने के लिए कुछ छात्रवृत्ति, कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी क्या?
डॉक्टर चंद्रा कहती है। और यह कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर से मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर ये लड़की की पूरा निचला धड़ तो सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी पड़ रही है। ऊंची नौकरी की कि निरोस करवट में उसकी प्रतीक्षा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के उनके 18वें महीने में जिसकी गर्दन से नीचा पूरा शरीर जो था वो पोलियो से क्या हो गया था, निर्जीव हो गया था, मतलब कुछ भी काम नहीं करता था। कितने दिन में? जन्म के 18वें महीने में ही उसने किस अद्भुत साहस से नीति को अंगूठा दिखा और अपनी थीसिस पर उन्होंने डॉक्टरेट भी ली। थीसिस मतलब एक प्रबंध होता है, और उन्होंने उस प्रबंध लिखकर किसी एक यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट मतलब उन्होंने पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद क्या मिलती है, यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो उन्होंने भी एक थीसिस एक प्रबंध लिखा और उसको डॉक्टरेट मिली। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य भी सहारा भी न दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ रही है, मेरी माँ को मेरे लिए कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिसे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैंने अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। अभी जो मेरा जो भी काम है वो सारा काम मैं स्वयं मतलब खुद निपटा लेती ही करवा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह मन चाहिए सामग्री, उनको जो सामग्री चाहिए वो मन चाहिए सामग्री मेज से उतार भी सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में कहा गया है, हमने आज तक दो व्यक्तियों को द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज तो हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कर सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। मतलब ये जो उनको जो डॉक्टरेट दी गई है डॉक्टर चंद्रा को, तो ये केवल उनके लिए ही नहीं, तो उनको उनकी माँ को भी दी जानी चाहिए, विभक्त कर देना चाहिए। उनके जो प्रशिक्षक, उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने उनके शब्दों में कहा कि देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मतलब दोनों से मिलनी चाहिए, मतलब डॉक्टर चंद्रा को और उसकी माँ को। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी मतलब माता श्रीमती, उसकी माता का नाम टी सुब्रमण्यम है, जो 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत 1976 में जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अब उसकी माँ 1976 में उसकी माँ का निधन हो जाता है। 25 वर्ष तक उसकी माँ ने उसकी पुत्री की मतलब डॉक्टर चंद्रा की कठिन साधनों में उनको सहाय दिया, और उसका सुखद अंत 1976 में होता है जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिलती है। किस विषय में? माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव शास्त्र में उनको डॉक्टरेट मिलती है। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर जो चंद्रा थी वो भारत की प्रथम महिला थी। देखो, एक अपंग होने के बावजूद उन्होंने भारत ने प्रथम डॉक्टरेट उन्होंने अपंग के क्षेत्र में हासिल करवाई। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ था तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। लोगों ने उसको ऐसा राह दी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती है। सासा श्रीमती सुब्रमण्यम उसकी माँ का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर से मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका कोई भाई आ गया था। इससे अचानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं निरंतर इसके जीवन को भीख मांगती रही, केवल सिर हिला हिला कर
इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने उनके लिए आशा कभी नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वे उनको वहाँ पर लेकर चली गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला उनका, और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में एक प्रकार से गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां भी मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को तो मैंने सारा देकर बैठना दिखाया। 5 वर्ष की हुई तो मैं इसका कुल बनी, मतलब खुद उसको पढ़ाने लगी उसकी माँ। मेधावी पुत्री, होशियार बुद्धिमत्ता वाली पुत्री डॉक्टर चंद्रा की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे समुत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र पर बैठ गई। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं, मिसेज सुब्रमण्यम मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता रहेगा। जब वो बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में प्रवेश लेने के लिए गए तो उनको मना कर दिया जाता है और कहते हैं कि नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, हमें तो आपके ऊपर बहुत सहानुभूति है, पर आप सोचिए कि उस आपकी पुत्री जो अपंग है तो उसको हम क्लास में किस प्रकार से घुमाते रहेंगे। पूरी उनकी व्हील चेयर कौन घुमाते रहेगा। आप चिंता न करें मदर। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती हूँ। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक भी जीते। बीएससी उन्होंने किया, बैचलर ऑफ साइंस किया। प्राणी शास्त्र में उन्होंने एमएससी की, मास्टर ऑफ साइंस, और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए एक स्पेशल सीट उन्होंने अर्जित भी करवा ली। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक उन्होंने प्रोफेसर सेहुन्ना से निर्देशन में शोध कार्य भी किया, डॉक्टरेट हासिल करवाई। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से एक व्हील चेयर भी मंगवा ली, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घुमा सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में किसी हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण होता है। इस क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, अभामंडित भव्य मुद्रा थी। मैडम, आप तो लिखती है, मेरी ये कविता देखिए, कुछ दम है क्या इनमें, देख लीजिए। जब मैंने वे कविताएं देखी तो आंखें भर कर आ गई। जो उदासी चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे पैर, दोनों पैरों का भी काम करते हो, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों मैंने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा भी उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम अपंग बालिका भी थी। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलाम देती डॉक्टर चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपने डॉक्टरेट उन्होंने ग्रहण करवाई। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस से सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। उन्होंने किसी एक प्रेरणादायी कहानी डॉक्टर चंद्रा ने पढ़ी हुई थी। किसकी? डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी डॉक्टर चंद्रा भी पढ़ी हुई थी। अगर हम जीवन में किसी अच्छे कार्य किए हुए व्यक्ति की कहानी हम पढ़ेंगे तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। उसी प्रकार से डॉक्टर चंद्रा ने भी मेरी वर्गीस की कहानी, सफल जीवन की कहानी पढ़ी हुई थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहाँ गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, ऐसा कहा जाता था। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में कहा, मुझे ये कहने में एक रंग मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया था वो विज्ञान ने एक प्रकारे
पाया है, कितना अच्छा कार्य उन्होंने डॉक्टर चंद्रा ने किया हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आगे चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जर्नी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे जीसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण करती रहती है। और जननी का पुरस्कार भी बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी है। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी, कुर्सी के पीछे चक्र घुमाती जननी, नाक के दोनों और हीरे की दो जगमगाती लोंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्प वेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता है, अगर एक द्वार बंद भी कर देता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। अगर भगवान ने किसी को कोई एक चीज़ की कमी दी हो तो दूसरे क्षेत्र में उसको आगे भी बढ़ा देता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता है, यदि एक बंद भी करता है तो दूसरा उनके लिए खोल भी देता है। मतलब मनुष्य के जीवन में क्रमशः सुख दुख आते ही रहते हैं, जीवन का चक्र है, सुख आता रहेगा जाता रहेगा। मनुष्यों में भगवान को दोषी मानता है हमेशा, परंतु विधाता किसी का भी दरवाज़ा बंद नहीं करता है। भगवान को हम दोष नहीं देना चाहिए, भगवान हमें किसी के किसी सहारे हम कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, साथ साथ उनको रास्ता उनका खोल भी देता है। बस मनुष्य को हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रा के जीवन में अपंग होते हुए भी अनेक सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। जीवन से हारना नहीं बल्कि लड़ना चाहिए, जैसे डॉक्टर चंद्रा ने किया हुआ है। अपंग होने के बावजूद उन्होंने किसी को दोष न दिया और आगे बढ़ती रही। अपना अटूट धैर्य और साहस धाड़स के साथ वो आगे बढ़ती गई और एक सक्सेस महिला बनी। अपंग के क्षेत्र में उन्होंने प्रथम डॉक्टर मिलने वाली प्रथम भारतीय बनी। ऐसा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। विद्यार्थी मित्रों हो, हमें भी इस कहानी से एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। भगवान ने तो हमें दो हाथ पैर सब कुछ दिए हुए हैं, पर ये केवल अपंग लोगों के लिए नहीं है, हैंडीकैप लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य जाति के लिए ये कहानी एक प्रेरणादायी है। हमें भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा इस कहानी से शिवानी ने हमें व्यक्त करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखकर पाठ को पढ़कर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित शब्दार्थ टिप्पणी आपको दी हुई है, वो आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर शब्दार्थों को याद करवाना है। स्वाध्याय आपको हिंदी के कॉपी में करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो, इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।